हेलो एवरीवन, हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे। अब तक मैंने परमुटेशंस, सर्कुलर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का कंसेप्ट डिस्कस किया था और काफ़ी सवाल भी अपने शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सीबीएसई क्लास 11th और 12th के लिए हेल्पफुल होंगे। अलॉन्ग विद दैट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस की हैं। इन सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। नाउ उसी शॉर्ट ट्रिक्स के कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले मैं बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूंगी इन सवालों का और फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी। सवाल में कहा गया है कि इन डिजिट्स को यूज करके 2000 से छोटे आप कितने ऑड नंबर्स बना सकते हैं अगर डिजिट्स जो हैं उन नंबर्स में रिपीट करें। ठीक है, तो 2000 से छोटे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो देखिए, अब देखिए इनके बीच में एक डिजिट का नंबर भी होगा, 2 डिजिट के नंबर्स भी होंगे, 3 डिजिट के और 4 डिजिट के नंबर्स भी होंगे। कितने नंबर्स होंगे ये कैसे मालूम करेंगे? हम नंबर्स देखने हैं तो देखिए ऑड नंबर्स से एक डिजिट के कितने हो सकते हैं। यहाँ पे ऑड डिजिट्स कौन से हैं? 1, 2 और 3, राइट। दैट इज 3 नंबर्स हो सकते हैं डिजिट के नंबर्स। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट ही आना चाहिए, तो यूनिट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3, राइट। और टेंस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 0 यहाँ पर आ नहीं सकता, लेकिन डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो टोटल कितने थे? 6 में से 0 आप हटा दीजिए 1, दैट इज 5। दिस इज सिमिलरली यहाँ पे ऑड नंबर बनाना है तो 3 चॉइसेस हैं, उसके बाद डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, तो ये 6 नंबर्स हैं टोटल। यहाँ 6 चॉइस हो जाएंगी और यहाँ पर आप 0 नहीं रख सकते, इसलिए 5 ही नंबर्स हमारे पास बचेंगे, 5 चॉइसेस हो जाएंगी। दिस पर 3 चॉइसेस, 6 चॉइस और यहाँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी? अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो डिजिट रहेगा वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कोई भी डिजिट नहीं हो सकता क्योंकि 2000 से छोटे नंबर्स आपको लिखने हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमारी एक चॉइस बची। दिस इज इक्वल टू, तो अब ये टोटल नंबर्स कितने हो गए इन सबको ऐड कर दीजिए। टोटल नंबर्स होंगे 216 एंड इट्स सिंपल। तो देखिए 2000 से छोटे नंबर्स हमें चाहिए थे, तो सबसे ज्यादा जो डिजिट्स हो सकते हैं मैक्सिमम जो है वो 4 डिजिट का नंबर हो सकता है। तो अब हमें ऑड नंबर चाहिए था, तो ऑड नंबर्स कितने हैं? 3, तो यहाँ के लिए 3 चॉइस हो गई। अब डिजिट्स रिपीट कर सकते थे, तो ये 6 के 6 नंबर्स हम यहाँ पे रख सकते हैं, 6 चॉइस हो गई। सिमिलरली यहाँ के लिए भी। अब देखिए यहाँ पे रखने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ 1 आ सकता है। ठीक है, तो एक तो आप 1 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हो गई। दिस इज इक्वल टू, अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आपने यहाँ तो कहीं पर भी 0 रखा नहीं, यहाँ पे आपने 0 क्यों लिया? तो देखिए हमें कहा गया था कि 2000 से छोटे नंबर्स हों, तो अगर आपने यहाँ पे 0 ले लिया तो ये कितने डिजिट का नंबर बचा? 3 डिजिट का नंबर, राइट। और अगर यहाँ पे डिजिट्स रिपीट कर रहे थे, तो अगर यहाँ पर भी 0 हो, यहाँ पर भी 0, तो कितने डिजिट का नंबर बचा? 2 डिजिट का नंबर। दैट मीन्स इन अरेंजमेंट्स में 3 डिजिट का नंबर भी आ गया और 2 डिजिट का नंबर भी, राइट। सिमिलरली अगर 0 यहाँ पर है और यहाँ पर भी हुआ तो ये एक डिजिट का नंबर रह जाएगा। दैट मीन्स कि ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप 0 ले लेंगे तो सारे नंबर्स 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। आपको इस तरह से अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि यहाँ पर एक चॉइस हमने 0 इसलिए ली इस प्लेस पर क्योंकि हमें कहा गया था सवाल में कि 2000 से छोटे नंबर्स चाहिए। ठीक है, और रिपीटिशन भी हो रहा था डिजिट्स का, तो अगर 0 रिपीट कर गया तो हमें ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे इन अरेंजमेंट्स में, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है कि कितने 3 डिजिट के नंबर्स पॉसिबल है जब सारे 3 डिजिट्स जो हैं वो ना तो ऑड हों और ना ही इवन हो। हम देखते हैं 3 डिजिट के नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ एंड होते हैं। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, एक रैंडम नंबर्स लिख लेते हैं। ये सब मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। आप इन नंबर्स के डिजिट्स पे ध्यान दीजिए। इनमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके सारे डिजिट्स क्या हैं? इवन है। ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके सारे डिजिट्स क्या हैं? ऑड हैं। इसमें सारे डिजिट्स ना तो इवन है और ना ही ऑड है। समझ रहे हैं? 2 इवन है इसमें डिजिट्स, 1 ऑड है, तो सारे डिजिट्स को आप ना तो इवन कह सकते हो और ना ही ऑड। सिमिलरली इस नंबर में 1 और 1 तो ऑड है और 0 इवन है। दैट मीन्स ये भी, बीच में तो और भी बहुत नंबर्स होंगे, राइट। तो इसे दिखाने का मतलब ये है कि टोटल 3 डिजिट के नंबर्स को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसे 3 डिजिट के नंबर जिसमें सारे डिजिट्स इवन हो, प्लस ऐसे 3 डिजिट के नंबर जिनके सारे डिजिट्स ऑड हो, प्लस ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स जिनके सारे डिजिट्स ना तो इवन हो और ना ही ऑड हो। अब देखिए सिंपली 3 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने होंगे, तो डिजिट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ के लिए आपके पास 10 चॉइसेस हैं, राइट। यहाँ के लिए भी 10, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, हमें टोटल नंबर्स मालूम करने हैं। और यहाँ के लिए 0 हटा दीजिए, 0 नहीं रख सकते तो 9। टोटल नंबर्स हो गए आपके पास क्लियरली वो 3 डिजिट के नंबर्स जिनके सारे डिजिट्स इवन हो
इवन के लिए यहाँ पर इवन नंबर्स रख सकते हैं, सिर्फ आप इवन डिजिट्स रख सकते हैं। तो इवन डिजिट्स कौन कौन से हैं, ये और ये, दैट इज 5 चॉइसेस हैं आपके पास। अब सारे डिजिट्स इवन होने चाहिए, तो यहाँ पर भी 5 चॉइसेस हैं, और 0 आप यहाँ नहीं रख सकते, तो आपके पास 4 चॉइसेस हैं। तो ये टोटल हो गए 100, राइट। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर्स जिनके सारे डिजिट्स ऑड हों, तो ऑड डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 चॉइसेस। यहाँ पे भी 5 चॉइसेस, 0 तो यहाँ आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे भी 5 चॉइसेस। तो अब सिंपली ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, सिंपली इन इज 225, एंड दिस इज ना तो इवन होंगे और ना ही ऑड हो जाएंगे 675, राइट। सो आई रियली होप कि ये सवाल आपको समझ आए होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरी। सो इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। So please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.